नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति जब कामयाब होता है तो उसके पीछे एक उसकी मेहनत और संघर्ष का एक दौर होता है और उसी दौर को हम आपको दिखाते जा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति जब कामयाबी की हासिल होता है तो उसके समाज के प्रति उसकी दायित्व और समाज के प्रति उसका जो एम्पायर जो खड़ा करता है उसकी दायित्व बढ़ जाती है। इसी को हम दिखाते हैं और आपको ऐसे एक सामाजिक व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ बिजनेस में भी अपना योगदान दिया और सामाजिक दायित्व को उन्होंने बेखूबी निभाया है और उसी संघर्ष और मेहनत की कड़ी को उन्होंने बना के एक समाज का प्रतिनिधि करते हैं। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा जो गुजरात प्रांत की है उसके अध्यक्ष हैं। नमस्कार मदन जी पेड़ीवाल जी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। नमस्कार सर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप अखिल भारतीय महेश्वरी समाज के अध्यक्ष बने गुजरात प्रांत के, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान जो आपकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उसमें आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? धन्यवाद। मैं राजस्थान के चूरू जिले के छापर गांव से जो सुजानगढ़ के पास है वहाँ से हूँ। मैं वहाँ से हम लोग कलकत्ता में हमारा बिज़नेस था। कलकत्ता में सन 1982 तक मैं कलकत्ता में था। वहाँ अपनी स्टडीज़ पूरी करने के बाद 1982 में सूरत शिफ्ट हो गए और उसके बाद हम सूरत में ही हैं। सूरत आने के बाद में कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं वापस गांव चला जाना चाहिए? यहाँ का जो क्लाइमेट था, यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, उसमें कभी आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, सूरत एक ऐसी जगह है जहाँ पे कार्य करने वाले को कभी वापस जाने का सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ निश्चित रूप से व्यापारिक वातावरण ऐसा है कि यहाँ लगातार प्रगति होती ही रहती है। तो आप जैसे अभी सूरत में रह रहे हैं, 1982 से यहाँ रह रहे हैं, तो कभी आपको 1982 के बाद में जो आपने ये अचीवमेंट हासिल किए हैं तो इसके पीछे आपकी जो संघर्ष है, जो मेहनत है, कभी आपको दिक्कत है या कभी कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बिजनेस के तौर पर या सामाजिक तौर पे या जो यहाँ के एनवायरनमेंट के तौर पे? देखिए, व्यापार के अंदर अप डाउन आते रहते हैं। मार्केट की सिचुएशन भी बहुत उसमें असर करती है, तेज़ी मंदी आती रहती है। हम लोग यहाँ आए थे तो वैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास करी हुई है, लेकिन मैं कभी प्रैक्टिस में नहीं रहा। हम लोग यहाँ पे आए थे तो पहले हमने ट्रेडिंग का कार्य चालू किया। उसके बाद लगभग 5 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाई। उसके बाद धीरे धीरे हमने दूसरी यूनिटें भी लगाई। उस तरह मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। आज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों कर रहे हैं। हर एक यूनिट को चलाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में खासकर शुरू में मेहनत तो पड़ती है। शुरू में इतना इसमें संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही एक सेट हो जाता है कार्य, उसके बाद दिक्कत नहीं आती है। व्यापार में समय समय पर मार्केट की तेज़ी मंदी भी बहुत असर करती है। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक फ़र्क यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम बंद नहीं कर सकते हैं उसको। ट्रेडिंग में तो जब भी ये मार्केट में मंदी रहती है तो ख़रीदी रोक के हम कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा उसमें कभी कभी समय पे बीच में ऐसी मंदी आती है तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और समाज के यहाँ गुजरात के अध्यक्ष भी हैं, तो उस अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका होती है? गुजरात प्रांतीय महेश्वरी समाज के अध्यक्ष की मुख्य भूमिका है कि हमारी जो राष्ट्रीय जो संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय संगठन की जो नीतियां हैं वो गुजरात प्रांत के हमारे अध्यक्ष पद पे आती है और हम लोग आगे जो हमारे ज़िले अलग अलग ज़िले बने हुए हैं गुजरात प्रांत में, उन ज़िलों में उन जो योजनाएं हैं उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य ये रहता है कि महेश्वरी समाज का कोई भी आदमी, चाहे छोटे से छोटा भी आदमी हो, चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर भी हो, उसका उत्थान होए। उसको कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, कोई दिक्कत है और है तो उसको हम पूरा करते हैं। इसके लिए क्या है कि हमारे समाज के अनेक ट्रस्ट बने हुए हैं। उन ट्रस्टों के थ्रू हम स्वास्थ्य के लिए भी है, व्यापार के लिए भी है, लोगों की सहायता करना चाहते हैं। मेन दिक्कत यह आती है कि सहायता करने वाले तो हैं, लेकिन सहायता किसे करी जाए इसका हमें मालूम नहीं रहता है। इसके लिए हमारे अध्यक्ष के रूप में मेरी ये भूमिका रहेगी कि समाज के छोटे से छोटे लोग भी कहीं जहाँ पे हैं वहाँ तक मैं उनका संपर्क करूँ एवं उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको जैसे पूरा करा जा सके वैसे कराऊँ। तो आपके जो अध्यक्ष बने हैं उसके बाद में आपके जो मूवमेंट जो समाज में युवाओं को जोड़ने की, जो महिलाओं को जोड़ने की, वो मूवमेंट पे आप क्या कार्य करते हैं? देखिए, हमारे समाज में महिलाओं का अलग संगठन है, युवाओं का अलग संगठन है। वो सभी एक पैरेलल वे में चलता है। मूल संगठन जो है वो महेश्वरी गुजरात प्रांतीय महेश्वरी सभा, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वो है। और महिला और युवा की ब्रांच जो है वो इसकी एक शाखा हित की तरह है।
लेकिन सभी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो अभी सभी को जोड़ने के लिए हमारी पहले ही भूमिका रहती है कि कोई भी कार्य जो हम लोग हाथ में लेते हैं उसमें सभी ब्रांचेस जो हैं हमारे समाज की, उनको इकट्ठा करके हम लोग आपस में चर्चा विचार करके फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो सामाजिक विसंगतियों के बारे में आपका क्या कहना है? सामाजिक विसंगतियों में मूल रूप से जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो तो शादी के बाद जो तलाक वगैरह की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसका मूल कारण जो है उसका निदान हो सकता है यदि, मेरे विचार से, यदि शादी की उम्र जो है वह जो आज बढ़ गई है, जैसे 25 साल तक लड़कियों की उम्र हो जाती है, 26-27 के लड़के हो जाते हैं, इसको यदि कम कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक यह समस्या सुलझ सकती है। क्योंकि परिपक्व हो जाने के बाद कोई भी जो लड़के हो या लड़की वो अपने को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि एक 20-21 साल की जो पहले हमारे शादी की उम्र थी, उस उम्र में शादी हो जाती है तो एडजस्टमेंट भी इजी हो जाता है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ये मूवमेंट चलाएं कि भाई सिर्फ बेटी को ही नहीं, आप बहू को भी पढ़ाइए, यानी लड़कियों को पढ़ना है तो अपने ससुराल जाके पढ़े। इस तरह का हम लोग मूवमेंट चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे शादी के बाद मूवमेंट चेंज हो जाती है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता है, लड़कियां की सोच बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस सोच को बदलने के लिए जैसे अभी अदर कास्ट में भी मैरिजें ज़्यादा हो रही है हर समाज के तौर पे, तो उनको भी अपना एक रोकना पड़ता है। और जो ये समाज में जो आप कह रहे हैं अभी शादी के बाद में जो मूवमेंट बनती है कि उसके बाद बहू को पढ़ाइए, तो उसको आप चेंज करने का क्या प्रयास करेंगे? देखिए, तो समाज में जागरूकता आनी चाहिए कि भाई बहुओं को पढ़ाना है हमारे को, ऐसा एक मन, क्योंकि बेटी भी यदि अपने घर में 25 वर्ष तक रह के पढ़ रही है तो बहू यदि 20 वर्ष की आती है तो वो क्यों नहीं 25 वर्ष तक बढ़ सकती है। लेकिन राजस्थान से जहाँ आपने बिलोंग करते हैं वहाँ घूंघट प्रथाएं हैं, फिर सामाजिक तौर पे जहाँ बाहर जाना आना बहुओं के लिए मना होता है, तो उसमें जागरूकता के अभियान के तौर पे आपको जन जन तक एक पकड़ बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए एक लंबा प्रयास होता है। उसके लिए आप क्या ऐसा कोई योजना बनाएंगे जिससे आगे तक पहुँचे? देखिए, घूंघट प्रथा वगैरह अभी भी कुछ जगहों पे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बंद हो गई है। और जहाँ तक मेन परिवार के जो बड़े हैं उनको ही मानसिकता ये बनानी पड़ेगी कि भाई हमारे घर में जो बहू आती है उसको हमारे को पढ़ाना है, और समय उसको उसी तरह निकालने देना है जिस तरह वो अपनी बेटी के लिए निकालने देते हैं। जी, अदर कास्ट मैरिज है उसको रोकने का? अदर कास्ट यदि अपनी मैरिज की एज कम हो जाए तो अदर कास्ट मैरिज में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टन एज में यदि शादी हो जाए तो फिर ये इधर उधर जो बाहर मैरिजेज होती हैं या लव अफेयर्स होते हैं वो उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो अपने सामाजिक तौर पे तो आप एक्टिव काफ़ी हैं और समाज में आप काफ़ी तक मेहनत करें कि जो भी विसंगतियाँ उनको दूर करें। और इसके अलावा आप और कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? यहाँ मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका पिछले 10 वर्षों से मैं मैनेजिंग कमेटी का सदस्य हूँ। इसके अलावा जैसे समाज के हिसाब से जो भी हमारे, जैसे यहाँ सूरत सिटी जिमखाना क्लब है, उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सोशल कार्यक्रम भी होते हैं, उन सब से हम जुड़े रहते हैं। तो सोशल एक्टिविटियों में आपको ये जो करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सूरत आने के बाद सन 1982 से जैसे व्यापार के साथ साथ महेश्वरी समाज से मैं शुरू से ही सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। रेगुलर वे में जो है जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसको अटेंड ज़रूर करता था, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते बढ़ते आज इस स्टेज पर पहुंच गए। तो आप क्या अपनी जो ये कामयाबी आपने हासिल की है यहाँ तक संतुष्ट है और आगे कामयाबी का दौर चलता रहेगा? मैं तो मेरी कामयाबी से हमेशा संतुष्ट ही रहता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता ही रहता हूँ। और मेरी इच्छा ही रहती है कि भी सामाजिक या किसी पॉलिटिक्स में न पढ़ूँ, उसके पॉलिटिक्स के बिना यदि मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो आगे और बढ़ता रहूँगा। अभी भी मैं अध्यक्ष बना हूँ तो बिना सामाजिक पूरे संपूर्ण सबका समर्थन, मतलब सूरत के पूरे सूरत समाज का मेरे को पूरा समर्थन था, तो ही मैंने बनने की इच्छा करी। तो सामाजिक तौर पे शिक्षा का और जो एजुकेशन का जो आपने बीड़ा उठाया है, भाई लड़कियों को कम उम्र में पढ़ाओ, आगे बहू को पढ़ाओ, तो उस दौर के अंदर जैसे अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं समाज के तौर पे, जागरूकता भी बढ़ रही है, टीवी के माध्यम से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि टीवी एक आने के बाद में जो सोशल एक्टिविटियाँ हैं वो युवाओं की कम हो रही है? निश्चित रूप से टीवी का बहुत फ़र्क पड़ा है युवाओं की सोशल एक्टिविटीज़ में। और ये जो इतनी विसंगति हो गई है ये कोई एक दिन में नहीं हुई है, इसलिए अपन सोचें कि भी एक दिन में अपन इसको ख़त्म कर देंगे, वो भी संभव नहीं है। इसके लिए मेरे हिसाब से जो सबसे प्रभावी कदम हो सकता है वो अपने जो बच्चे होते हैं वहाँ से संस्कार की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से 15 साल पहले पोजीशन इतनी ख़राब नहीं थी, 10 साल पहले और थोड़ी ख़राब हुई, 5 साल पहले और निरंतर ख़राब हो रही है।
तो यदि बच्चों में अपने संस्कार इस तरह दिए जावें कि भाई वो आगे कैसे उनको व्यवहार करना, कैसे रहना, तो ये अगले 10 साल के बाद हमारे को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इतने सामाजिक एक्टिव पर्सन हैं और बिजनेस को भी अपना टाइम देते हैं, तो कैसे अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं आप? देखिए, हर एक आदमी के पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास 24 घंटा 1 मिनट नहीं होता है। किसी के पास उस टाइम को मैनेज करना है। मैनेज में क्या है, थोड़ा पार्ट हमारे को बिजनेस में भी देना है। आजकल इतने साधन कंप्यूटर वगैरह के आगे कि भी अपने जो पहले जो जितने मेहनत होती थी रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह की, उसमें आज काफ़ी सुविधा हो गई है। इसके अलावा समय को अपने को मैनेज करना है, मैनेज करके करना है, वो हम कर लेते हैं। तो आज का जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो हर एक्टिव सामाजिक तौर पर जुड़ सके? युवा पीढ़ी को मेनली तो क्या है कि जैसे अपने शुरू से संस्कार वगैरह को, उसका अपने जो महेश्वरी समाज के संस्कार है उनको ध्यान में रख के करना चाहिए और उसी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। अपने जितनी भी दूसरे एक्टिविटीज़ होती है उनको ये संस्कारों को ध्यान में रख के करना चाहिए और इसी से जो है वो आगे अपना सुधार हो जाएगा। तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के अंदर इतने तीज त्यौहार, गणगौर है, त्यौहार दिवाली है, वो सब इतने प्रसिद्ध त्यौहार है, तो कभी इन त्यौहारों में कभी राजस्थान जाने का मन करता है आपका? राजस्थान जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि सूरत ही एक मिनी राजस्थान हो गया है। हमारे महेश्वरी समाज के यहाँ पे कम से कम 6,500 से 7,000 घर हैं, इसलिए यहीं अब यहाँ से निकलना, और फिर अभी राजस्थान में मेरे परिवार में ऐसे कोई रहता भी नहीं है कि भी वहाँ जाके करें। हमारा घर है और हम साल में 1-2 बार जाते हैं, बाकी त्यौहार यहाँ हम अच्छी तरह मना लेते हैं। तो आपकी कोई ऐसी बचपन की याद जो आप दर्शकों को शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा ख़ास कुछ नहीं है। कलकत्ते में मेरी पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ते में हुई थी, तो कलकत्ते में मैंने सीए करी थी। तो मेरे एक बार ऐसा हुआ था कि भाई मैं सीए के एक ग्रुप में एक बार अटक गया था और दूसरी बार पास किया था। दूसरी बार ऐसा हुआ कि जो रात को मैं रिज़ल्ट देखने गया तो मेरे पास पिछली बार के रोल नंबर जो थे गलती से वो मेरे को याद रह गए और वो रोल नंबर से मैंने चेक किया, वो रोल नंबर फेल था। फिर अगले दिन सुबह इकोनॉमिक टाइम्स पेपर में जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मैं ड्रावर वगैरह सब साफ़ कर रहा था मेरा, भाई वापस नए सिरे से फिर पढ़ाई चालू करनी है। तो नया एडमिट कार्ड निकला तो उसमें ड्रावर में देखा तो रोल नंबर अलग था, तो सुबह पेपर में देखा उसमें पास हो गया। वो एक ऐसा मौका था जो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँ। तो आपका जैसे ये अन्य समाज जो हमारे राजस्थान के समाज है, यहाँ पे काफ़ी समाज यहाँ एक्टिव रहते हैं, तो अन्य समाज की जो विसंगतियाँ है, जो समाज का संगठन है, उसके बारे में आप सामाजिक तौर पे क्या संदेश देना चाहिए उन समाजों को? देखिए, जो भी राजस्थानी समाज है, हम लोगों के सब रीति रिवाज या जो भी है वो सब लगभग थोड़े बहुत फ़र्क रहता है, बाकी सब एक जैसे ही होते हैं। तो हर एक समाज को उत्थान के लिए अपने समाज के लोगों को जो है वो उत्थान होगा तो उस समाज का उत्थान हो जाएगा। इसलिए हर एक समाज के जो समर्थ लोग हैं उनको जो समर्थ नहीं है उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो उनका उत्थान होगा तो समाज का अपने आप उत्थान होगा। ये थे हमारे साथ मदन जी पेड़ीवाल, जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की और सामाजिक सरोकार से उन्होंने जो ताना बाना बुना है और आज जो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा युवाओं को दे रहे हैं और जो शिक्षा के अंदर जो छात्राओं को, लड़कियों को जो उन्होंने बहु तक पढ़ाने का जो संदेश दिया है समाज को, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी पेड़ीवाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।